और देखिए एक बड़ी खबर है, यूक्रेनी सेना को मिला है नया सी ड्रोन। सी बेबी ड्रोन का नया वर्जन तैयार किया है। 1500 किलोमीटर दूर जा सकेगा ये सी ड्रोन। 2000 किलोग्राम वजन ढोने की इसकी क्षमता है। सी ड्रोन ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये नया सी ड्रोन है जो तैयार किया गया। यूक्रेनी सेना को ये नया सी ड्रोन मिला है, बेहद ही घातक बताया जा रहा है और इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सी बेबी ड्रोन का ये नया वर्जन है जिसको तैयार किया गया है। 1500 किलोमीटर दूर तक जा सकता है ये और दुश्मन के खिलाफ ये हमला कर सकता है। 2000 किलोग्राम वजन ढोने की क्षमता, आप समझ सकते हैं इससे किया गया हमला कितना घातक होगा। इधर हंगरी समिट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और इसी के साथ यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की उम्मीद भी लगभग धराशायी हो गई। 24 घंटे पहले रूस और अमेरिकी विदेश मंत्री की टेलीफोन पर हुई बातचीत और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि निकट भविष्य में ट्रंप और पुतिन अभी मिलने वाले नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने साफ शब्दों में यह भी कह दिया कि इस वार्ता से महज वक्त ही बर्बाद होने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दरअसल वार्ता रद्द होने और ट्रंप के इस रुख की वजह पुतिन का छल माना जा रहा है, जिसकी वजह से पुतिन पर ट्रंप का भरोसा डगमगा चुका है। यूक्रेन की धरती पर बरसता बारूद फिलहाल नहीं रुकने वाला। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले इसी अंदाज में जारी रहने वाले हैं। और इसकी वजह है हंगरी समिट का कैंसिल होना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होने वाली ट्रंप पुतिन की बैठक टल चुकी है और वो भी अनिश्चित काल के लिए। व्हाइट हाउस अधिकारियों के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। निकट भविष्य में ट्रंप पुतिन की बैठक की कोई योजना नहीं है। यह फैसला मार्को रूबियो और लावरोव की टेलीफोनिक बातचीत के बाद लिया गया। रूस और अमेरिकी विदेश मंत्री की वार्ता के बाद तय किया गया कि दोनों की व्यक्तिगत मुलाकात की जरूरत नहीं है। ट्रंप पुतिन की संभावित बैठक को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। इस मुद्दे पर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। जो ट्रंप 24 घंटे पहले तक पुतिन का पक्ष लेकर बैठक की वकालत कर रहे थे, वो अचानक इसे समय की बर्बादी बता रहे हैं। बैठक स्थगित करने और ट्रंप के इस रुख में परिवर्तन की वजह रूस का अड़ियल रवैया माना जा रहा है। दावा है कि रूबियो से बातचीत के दौरान लावरोव ने साफ कर दिया था कि वो अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा रूस ने अमेरिका को एक गैर आधिकारिक पत्र भी भेजा है। इस पत्र में पुतिन ने अपनी पुरानी शांति शर्तों को दोहराया है, जिसमें सबसे पहली शर्त रूस का संपूर्ण डोनबास पर नियंत्रण है, जबकि दूसरी शर्त यूक्रेन में नाटो का कोई भी सैनिक तैनात नहीं करने से जुड़ी है। जब तक इन शर्तों पर यूक्रेन राजी नहीं होता, रूस युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हो। साफ, पुतिन किसी भी कीमत पर डोनबास को नहीं छोड़ना चाहते। फिर इसके लिए उन्हें अनिश्चित काल तक जंग क्यों नहीं लड़नी पड़ी। संपूर्ण डोनबास पर रूस का नियंत्रण व्लादिमीर पुतिन के लिए इतना जरूरी क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। साल 2022 से पहले तक डोनेट्स्क और लुहांस्क यानी कि डोनबास को यूक्रेन का औद्योगिक इंजन माना जाता था। यूक्रेन की कुल जीडीपी का 15.7% हिस्सा डोनबास पर निर्भर था। इसके अलावा यूक्रेन से होने वाले निर्यात का 25% खनिज भी यही आता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनबास में कुल 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर का खनिज मौजूद है। पूरे यूक्रेन में
जो कोयला निकलता है उसका 56% सिर्फ डोनबास से निकलता है। डोनबास में यूक्रेन में मौजूद कुल दुर्लभ खनिज का 40% हिस्सा मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन में मिलने वाले लिथियम का सबसे बड़ा भंडार भी यहीं पर मौजूद है। पुतिन के लिए डोनबास की अहमियत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, यह रूसी जमीन को सीधा क्रीमिया से जोड़ने के लिए भी बहुत अहम है। दरअसल लुहांस्क और डोनेट्स्क रूस से जुड़े हुए, पुतिन इनके जरिए क्रीमिया और रूस के बीच भूमि गलियारा बनाना चाहते हैं। पुतिन लुहांस्क और डोनेट्स्क से होते हुए बद्रियांस्क, मेलिटोपोल, खेर्सों और क्रीमिया को जोड़ते हुए एक बड़ा हाईवे बनाना चाहते हैं। इससे उन्हें दो फायदे होंगे। नंबर 1, रूस और क्रीमिया के बीच लैंड ब्रिज तैयार होगा। इसके अलावा यूक्रेन अजोव सागर से भी पूरी तरह से कट जाएगा। देखिए आप। हालांकि ट्रंप को सीज फायर की उम्मीद अब भी है, लेकिन ज़ेलेंस्की हंगरी वार्ता को पुतिन का छल करार दे रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि व्लादिमीर पुतिन कभी कूटनीति के जरिए जंग का हल नहीं चाहते थे। बातचीत महज उनकी एक चाल थी, जिसे उन्होंने टॉम हॉक डील को कैंसिल करने के लिए चला था। दरअसल वॉशिंगटन में हुई ज़ेलेंस्की ट्रंप वार्ता से 24 घंटे पहले पुतिन ट्रंप की फोन पर बात हुई थी, जिसके बाद ही हंगरी में संभावित बैठक की बात सामने आई थी। 17 अक्टूबर को हुई मीटिंग में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को टॉम हॉक देने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका को डर है कि अलास्का मीटिंग की तरह ही अगर हंगरी समिट में भी कोई हल नहीं निकला तो ये ट्रंप की छवि को बड़ा झटका होगा। इसीलिए वॉशिंगटन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और बैठक से पहले वक्त चाहता है। साफ है, ट्रंप का पुतिन पर भरोसा डगमगाने लगा है और यही हंगरी समिट रद्द होने की बड़ी वजह मानी जा रही है। तो ट्रंप और पुतिन बैठक स्थगित होने की 4 बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल ट्रंप ने वर्तमान फ्रंटलाइन पर सीज फायर के लिए कहा था, लेकिन रूस ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और क्या वजह सामने आ रही है, यह आपको बता रहे हैं। जो बुडापेस्ट में वार्ता होने वाली थी, अलास्का वार्ता, जल्दबाजी में हुई। नतीजा क्या हुआ? कुछ भी इससे हासिल नहीं हुआ। बुडापेस्ट में भी नतीजा नहीं निकलने का डर सता रहा था। ट्रंप की छवि को बचाना चाहते हैं मार्को रूबियो, यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री। बार बार वार्ता विफल होने से ट्रंप की साख को भी एक बड़ा नुकसान पहुंचता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ता। इधर पुतिन पर अंतिम फैसले का दबाव बनाने की लगातार कोशिश थी। मीटिंग तभी तय होगी जब रूस कोई बड़ा ऐलान करेगा, यानी कि जब तक कोई यहां से फाइनल रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आता युद्ध को लेकर, तब तक इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। यह बात अमेरिका की तरफ से सामने आई।